कई बार लगता है ना कि ज्ञान हमें बहुत सारा चीज बता देता है, कई बार ज्ञान हमें कई सारी भविष्य की ना आपदाओं से बचा के रख लेता है। तो मैं चाहूंगा खुद भी तो करें ही, अपने लोग, अपने दोस्त, सबको इस ज्ञान के बारे में बताएं। और अगर मैं बात करूं आज का जो मेन हमारा जो एक तरह से 13 तारीख का जो समय है, वो इस समय में हम लाइफस्टाइल से, मतलब अपने जीवन शैली से अपने हार्ट का कैसे ध्यान रखेंगे, ये दोनों स्पीकर जो हमारे हैं वो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने हार्ट का ध्यान रखते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारा, देखिए बहुत सारा टॉक्सिन है एटमॉस्फेयर में, बाहर जो बहुत सारा चीज है, और ये जो कोरोना का समय है इसमें तो और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे भी हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार अगर देखेंगे यही एक चीज है जिसकी वजह से मौका नहीं मिलता है। अगर थोड़ा सा लापरवाही हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अनर्थ हो जाता है। और उसके लिए जबरदस्त, मतलब एक तरह से हम लोग सब लोग मिल के ना इस टॉक्सिन को अपने जीवन से निकालें और अपने हार्ट का ध्यान रखें। साथ में जितने भी आपके जानकार हैं उनको भी, फेसबुक पे भी ये प्रोग्राम लाइव है, साथ में यूट्यूब पे भी आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सो दैट कि आप हमेशा इसको लोगों को भेजें। एक मानवता की मदद बहुत जरूरी है। क्या होता था ना, भगवान राम का जब सेतु पुल बन रहा था, उस समय एक गिलहरी जो थी ना, वो अपने आप को, अपने आप बॉडी को ना उस मिट्टी में लगा लगा के और पुल पे झाड़ती थी। बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार ये क्या कर रही है। हेलो, सर पहले आप अपने आप को हाँ ठीक है, अब ठीक है ना, अनम्यूट है। बार बार मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट हो जा रहा है, खैर कोई बात नहीं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजेश झा आप सबका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। ये बेसिकली मैं अभी आपको यही बता रहा था, इस समय में हमारे हार्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हार्ट एक ऐसा चीज है जो जिसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मौका नहीं देता है। दूसरा मैं बता रहा था कि कई बार ना, अब एक जीवन से, रामायण की एक कहानी से मैं आपको बता रहा था कि रामायण में ना गिलहरी जो थी, वो जब सेतु बन रहा था तो बानर सेना के साथ अपने बॉडी में थोड़ा सा मिट्टी लगा के उस पे झाड़ रही थी पुल के ऊपर। लोग हंस रहे थे कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने भगवान राम के इस काम में अपने योगदान को डाला। उसी तरह से हमारा ये प्रयास बहुत छोटा हो सकता है, ये गिलहरी का प्रयास हो सकता है, लेकिन ना जाने किसके हार्ट की कहां कौन हमारा श्रोता को मदद मिल जाए, और ना जाने उसके परिवार में क्या बदलाव आए। तो इसीलिए कोशिश करें कि हम इसको कैसे अपने आप को लोगों की मदद करें। और इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं दो जो हमारे साथ हैं, मतलब नीरज वाधवा सर और मनोज अरोड़ा सर, उनका दिल से वेलकम करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाल के हमारे को इस प्लेटफॉर्म पे एजुकेट करेंगे, जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। और कहते हैं ना, एजुकेशन जो है वो हमारे जीवन में बहुत मदद करता है। अगर हम एजुकेट हो गए तो बहुत सारा चीज का हम खुद भी ध्यान रख सकते हैं। अब ये जो सेशन आगे बढ़ेगा किस तरह से, अगला साइड, मतलब अगर मैं बात करूं इस सेशन को हम आगे किस तरह से बढ़ाएंगे, ये पूरा सेशन जो है, इसमें सबसे पहला एक तरह से ये वेबिनार जो है वो 1 घंटे का होगा। 30 मिनट का क्वेश्चन आंसर होगा। 30 मिनट्स में लास्ट में जो भी लोगों का क्वेश्चन आंसर होगा उनको हम मतलब मदद करेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आंसर के बाद, कुछ आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है कि लास्ट में कुछ आपको हमारे नीरज वाधवा सर की तरफ से और मनोज अरोड़ा सर की तरफ से आपको फाइनली कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, कुछ चीज, जब वो सेशन के लास्ट तक आप कंटिन्यू करेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सारा काम छोड़ के इस सेशन को ध्यान से देखें। ये फेसबुक लाइव भी है, अगर किसी कारण से आपका जूम में 100 के बाद
जो जगह ना हो तो फेसबुक लाइव है, बाद में यूट्यूब चैनल का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये सेशन आगे जो बढ़ेगा, पहला सेक्शन अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अक्षित, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं अगर बात करूं, जो दो लोग जो हमें इस सेशन को हेल्प कर रहे हैं, पहले हमारे नीरज वाधवा जी हैं, ये नेचुरोपैथी और हेल्थ कोच हैं, मतलब आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। कई बार कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दूसरे हमारे मनोज अरोड़ा जी, मतलब इनकी मैं क्या बताऊं, इनका जो पकड़ है आयुर्वेदा के ऊपर वो रियली तारीफे काबिल है। मतलब आज के डेट में अगर मैं बात करूं, जब मैंने इनके पिछले सेशन को देखा तो मुझे लगा वाओ, बहुत सारा चीज जो मुझे नहीं पता था वो पता लग गया। फूड और न्यूट्रिशन के हेल्प से, मतलब खाने के हेल्प से, क्या खाएं क्या ना खाएं। जैसे कई बार हमारे होते थे ना, हमारे दादी नानी या हमारे पेरेंट्स हमें समझाते थे ये खाना है ये नहीं खाना है, उसके हेल्प से हम बहुत सारी डिजीज से अपने आप को बचा लेंगे। और इनका मास्टरी है, एक तरह से योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रन करते हैं योगा गुरु, मतलब और लोगों को ना जो योगा के हेल्प से या आयुर्वेदिक के हेल्प से लॉन्ग लाइफ बहुत जरूरी होता है। और मैं सही बताऊं, जो परमात्मा ने ये जो हमें जीवन दिया या ये जो शरीर दिया ना, ये मंदिर है, जस्ट मंदिर है। इसको अगर मंदिर की तरह हम केयर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें लाइफ बहुत हेल्दी मिलेगा। और आप लोगों का बिना ज्यादा समय लिए हुए मैं सबके एक जोरदार वेलकम के साथ कॉल करना चाहता हूं नीरज वाधवा सर को, और मतलब क्या कहते हैं मनोज अरोड़ा सर को। नेक्स्ट सर। Thank you. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, everybody. So, तो सबसे पहले तो सबका वेलकम है आज के वेबिनार में। तो आप लास्ट वेबिनार में we had asked everybody what topic you would like us to speak about, और मैक्सिमम लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हार्ट हेल्थ के बारे में कुछ बात करिए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज का ये प्रोग्राम, आज का जो वेबिनार ये रखा गया है। तो सबसे पहले सब लोगों का, राइट नाउ वी आर एट 35 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू जॉइन इन, और सब जो 35 अभी ऑलरेडी ऑनलाइन है उनका बहुत वेलकम है। तो देरी नहीं करते हुए लेट्स गेट इनटू द वेबिनार एंड सी व्हाट वी नीड टू लर्न एंड डू टू हैव अ हेल्दी हार्ट। तो मैं जब भी कोई वेबिनार स्टार्ट करता हूँ, मैं एक चीज हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि knowing what to do is one thing and doing what you know is another। कि आपको पता है क्या करना है, बट सवाल ये है कि जो आपको पता है क्या वो आप करते हो। तो मेरी इनविटेशन है सबको कि आज के वेबिनार में से लेट दैट नॉट बी अनदर पार्ट ऑफ व्हाट यू नो। तो जो भी हम आपके साथ शेयर करें इंफॉर्मेशन, दैट इज ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, एंड माय इनविटेशन इज कि वो जब नॉलेज में आ जाए तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी लाएं। डोंट लेट इट बी समथिंग यू जस्ट नो अबाउट। तो देरी नहीं करते हुए घुसते हैं। लेट्स लुक एट, सबसे पहले ना लेट मी शेयर कि सबसे आसान तरीका क्या है इस दुनिया में ये जानने का कि क्या आपको अभी कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको फ्यूचर में कभी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसका एक तरीका तो है कि आप ब्लड टेस्ट करवा लें, विच मोस्ट डॉक्टर्स डू। दूसरा एक बहुत ही इजी तरीका है ये जानने का कि ये प्रॉब्लम आपको कभी होगी कि नहीं होगी। वो एक्चुअली हाँ, सो लेट मी कम टू दिस। तो हार्ट जो है ना वो एक्चुअली बहुत डीप इनसाइड हमारे हिडन है, बॉडी के अंदर हिडन है। तो इसलिए हार्ट के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है बाहर से पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब तक पता लगता है तब तक कुछ देर भी हो गई होती है। अगर आपके पैर में दर्द है तो आपको फटाफट पता चल जाएगा, आपके हाथ में दर्द है तो जल्दी पता चल जाएगा, आपका पेट खराब है तो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन जब तक आपको पता चलेगा कि आपके हार्ट में कुछ डैमेज हो गया तब तक कुछ देर हो गई होगी। तो आज हमने सोचा कि हम जब स्टार्ट करें तो एक ऐसा तरीका बताएं जिससे आपको अभी अपने घर बैठे बैठे पता चल जाएगा कि वेदर यू विल एवर हैव अ हार्ट इशू इन लाइफ और यू आर डीलिंग विद इट नाउ टुडे। सो आई जस्ट वांट टू मैं इस इशू को ओपन करके नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। अगर आपकी लाइफ में कहीं भी ये दिख रहा है आपको, तो आप कंसिडर कर लीजिए कि या तो आपका हार्ट ट्रबल में है या वो फ्यूचर में ट्रबल में आने वाला है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड वेस्ट टू हाइट रेशियो।
तो अगर आपकी वेस्ट टू हाइट रेशियो, वैसे तो वेस्ट टू हाइट रेशियो की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल और इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन मोस्टली फॉर मेन अगर आपकी वेस्ट 35 के ऊपर है, एंड फॉर विमेन आई एम टॉकिंग इन इंचेस, एंड फॉर विमेन आपकी वेस्ट 32 के ऊपर है, कंसिडर यू आर अ प्रोबेबल केस ऑफ अ हार्ट प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। 32 इंच से ऊपर औरतों की वेस्ट और 34 या 35 इंच से ऊपर आदमियों की वेस्ट आपको ऑलरेडी बता देगी कि आपका हार्ट ट्रबल में है। So Manoj ji, your take. Yeah, thank you. Yeah, makes sense. Yeah, obesity is the evil. It's the start of everything. So Manoj ji, can we ask people in the group how many women have? I shouldn't be asking about this question to women, but कितने लोग हैं ग्रुप के अंदर जिनकी वेस्ट हमने जो 32 और 34 डिक्लेयर करी है अभी उससे ऊपर है? So can we have people raise their hand जिनको लगता है कि उनकी वेस्ट 32 या 34, 35 से ऊपर है? Okay. Pankaj ji, thank you for sharing that. Okay, we have 2, 3. So we just have 4. Okay, good. So we can't see your names. We can only see your raised hands. So please feel free to share. Okay. So we have a fairly healthy group. इसमें सिर्फ 4 ही लोग हैं जिनकी वेस्ट ऊपर है. Okay, let's move forward. Okay. So, good morning, everybody. Again, let's start the webinar. Keeping it very simple, I like to keep the research reports and all those things out. लेकिन बहुत ही आसान और लेमन भाषा में वेबिनार को रखते हुए, हार्ट का काम क्या होता है? पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, वहां पे वो ऑक्सीजनेट होता है, एंड देन हार्ट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, और हीमोग्लोबिन पिगमेंट के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर के हर अंग को होती है. तो मूल कार्यक्रम जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? ब्लड कर रहा है, राइट? इसका मतलब कि अगर मैं ब्लड को स्वच्छ कर दूं, न्यूट्रिएंट में बैलेंस कर दूं, उसको हेल्दी कर दूं, ब्लड ऑक्सीजनेशन की मात्रा ऊपर कर दूं, ब्लड का पीएच वैल्यू नॉर्मलाइज कर दूं जितना होना चाहिए, एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू विल नो नाउ our blood body pH is 7.4, which is slightly alkaline. So most of the job is done, right? Next slide. हार्ट को प्योर करो, सारा काम खुद हो जाएगा, बिकॉज सारा कार्यक्रम हार्ट से ही हो रहा है, राइट? नाउ along the session, later end of the session, we will discuss क्या क्या प्रॉब्लम्स हार्ट में होती है और उसके लिए हमें किस तरह की डाइट लेनी है. लेकिन बहुत ही मोटे मोटे तौर पे अगर हम समझें, हार्ट का जो मेन प्रॉब्लम्स का जो कारण है वो है हार्ट ब्लॉकेजेस, जिसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है? और वो है क्या चीज? वो केवल ये है कि जो हमारे आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? आर्टरीज इज समथिंग जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 तरह की वेन्स होती हैं, 2 तरह की नाड़ियां होती हैं जो हार्ट में अंदर आती हैं और बाहर जाती है. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट की तरफ, जो ब्लड लेके आती है नाड़ियां, उन्हें वेन्स कहते हैं. और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड क्लीन ब्लड, वो ब्लड बॉडी के पूरे पार्ट में सप्लाई करता है. अब अगर इस आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और इसी के कारण इवेंचुअली आपका एंजाइना होगा, हार्ट पेन, ऑक्सीजन की जो मात्रा है शरीर में वो घटेगी, ऑक्सीजन का पीएच वैल्यू घटेगा, अर्थात ब्लड एसिडिक होगा. सो द होल आइडिया इज इफ यू क्लीन द ब्लड, इफ यू कीप द ब्लड क्लीन, इफ यू कीप द फूड क्लीन, वो प्लेक फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर में सप्लाई होता रहेगा, राइट? देयर आर लॉट ऑफ लिंक्स फॉर द रिसर्च रिपोर्ट्स. सी, एक पढ़ाई करना अलग होता है, वी नीड द प्रूफ्स, और प्रूफ आती हैं स्टडीज से, राइट? द लैब स्टडी से, कंट्रोल्ड स्टडी से. देयर आर लॉट ऑफ लिंक्स व्हिच यू विल गेट along the webinar down below. Yeah, let's go to the next slide. Let's go to the next slide. Okay, so here we are. So again, this is the standard thing. When we talk about lifestyle changes, this is more or less universal, right? But this is not, we will not do it in detail again, because we have done the whole session last time.
on lifestyle changes, but लाइफस्टाइल चेंजेस का हम ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं सेशन. so you can go to YouTube and you can go to Facebook and check that out. Right. And there are a lot of explanatory videos also. So, but कोई भी problem अगर हम handle कर रहे हैं, any problem, इलाज डॉक्टर्स ही कर रहे हैं. We are only handling from the diet and nutrition and food point of view. But few lifestyle changes are very, very important in handling the specific health problems. So let's go through them quickly. Just go through them. No reasoning will be given now. Just repeat kya is very important. So salt is very important, right? Processed chemical is going to create havoc in the body. Refined oils, enough has been said. Videos have been made. You can go to my YouTube channel. Explanatory detailed video है. ठीक है. आपका जो लिपिड प्रोफाइल में 3 तरह का जो वहां पे इंफॉर्मेशन आती है हमारे, दैट इज LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स एंड HDL. वो जो LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड आपका कंट्रोल नहीं होता है ना, उसका मूल कारण 2-3 चीजें हैं. एक है प्रेशर कुकर का खाना और दूसरा है गंदा ऑयल. सो रिफाइंड ऑयल डिस्कार्डेड एंड टू बी यूज कच्चा घानी मस्टर्ड ऑयल. I have taken a lot of pain to find the authentic sources. The next is open utensil. You can read. There is a very nice way. I spend lot of time on this. कि ऐसा क्या करूं that the working ladies with the small kids, busy people can make the dal in open utensil कम time में, in lesser time. I understand it's not possible to spend 2 to 3 hours. So I spend lot of time in making sure कि आपकी खुले बर्तन की दाल 25, 30, 40, 45 मिनट में मैक्सिमम बन जाए. मैंने ऐसे 45 मिनट, मैं छोले और राजमा की बात कर रहा हूँ. ठीक है. सो जस्ट रीड दैट. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम. कंप्लीटली डिस्कार्ड एल्यूमिनियम. just get them out of your life. Next slide. Yeah, water. Again, you have a detailed video on the YouTube की पानी खाने के साथ पानी. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर खांसी आ रही है, खाना अटक गया, कि आपको नहीं लेना, खास के तबीयत खराब कर ली. नो, 1/2 कप to 1 कप ल्यूकवार्म वाटर पी सकते हैं. ऑफिस में हो, गर्म पानी अवेलेबल नहीं है, मुंह में 10-15 सेकंड रख लोगे पानी, अपने आप गुनगुना पानी हो जाएगा, राइट? बट 40 minutes बिफोर and 1.5 hours post meal we should avoid having water with meals, right? ये 1.5 hours क्यों आया? वो 1 hour is for the people who do really strenuous work. We have very sedentary lifestyle, so we should not take water till 1.5 hours. Stale and refrigerated food की भोजन का मृत स्वरूप हमें नहीं खाना है, right? Stale and refrigerated food is the last thing you want in life. Next. Yeah, okay. So now here you see there are 3 types of fruits. Everything can be broadly classified into 3 types: high glycemic index foods, medium and low. Similarly, fruits हमें सुबह लेने हैं. फ्रूट्स के साथ मिल्क कभी नहीं लिया जाता, विरुद्ध आहार है. क्रिएट्स हैवॉक, पित्त को एकदम शूट करता है, और हाई पित्त का मतलब हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, राइट? तो हमें मॉर्निंग में we start with low GI citric fruits depending on your health. You have diabetes also, BP also. Obviously, we'll go to completely carb-free diet. There we won't even have these fruits. But low GI citric fruits for normal population is okay. Low GI में आपके citric fruits में आपका मौसमी, orange, all these fruits, cherries, berries, grapes, all these things will come. Curd, we've discussed again last, is completely to be avoided. We cannot. Curd is very heavy to digest and it has got very heating potency. Root vegetables, high GI foods should be avoided, especially at night time. Next slide. Yeah, again, ये Usha Pan is your lifesaver. Usha Pan, saliva is your lifesaver. पूरा दिन whenever you drink, इसका again videos are there, many videos, the same thing has been covered. And then one thing, shower is not to be taken immediately after meals. It increases the body heat. We want to keep the things in balance, and it is just so surprising. Somebody had to do the research to authenticate whatever elders were telling us for so many centuries, right? Sweat as much as possible, a real game changer. You're suffering from a skin problem or something, that's a different issue. Still, you can go for a very mild sweat in that case, but sweating is a game changer for most of the problems. Next slide. Yeah, you take over, Bhaiya. So I'm back. Okay. So
जैसे हमने जो भी मनोज जी ने लाइफस्टाइल चेंजेस शेयर किए, एक्चुअली इफ यू लुक एट वो सारे चेंजेस एक चीज में रिजल्ट करेंगे, और वो है फ्री, हेल्दी एंड फ्री फ्लोइंग ब्लड. So I want everybody to get that you cannot have a healthy heart if you do not have healthy and free flowing blood. So most of the blood work that a medical doctor suggests to you to find out के heart healthy है कि नहीं है, वो blood work से ही check करते हैं, और उसमें कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है, ट्राइग्लाइसराइड चेक किया जाता है. So if you're someone with high triglycerides, आपका blood healthy और free flowing नहीं है. हेल्दी जो ब्लड हेल्दी. नीरज सर सॉरी, कुछ लोगों का वो आ रहा था कि थोड़ा अगर हिंदी में हो जाता ना. थैंक यू. तो मैं दोनों में ज्यादा हिंदी ठीक है. जो ब्लड हेल्दी और फ्री फ्लोइंग नहीं होगा वो हार्ट प्रॉब्लम में रिजल्ट करेगा. उसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होंगे, उसी के अंदर जो है ब्लड थिक हो जाएगा. जब ब्लड थिक होगा तो सी यू हैव टू गेट योर फूड कॉजेज अनहेल्दी ब्लड. तो आप अनहेल्दी फूड खाएंगे तो आपका अनहेल्दी ब्लड होगा, आपका अनहेल्दी ब्लड होगा तो आपको इन्फ्लेमेशन होगी, और आपको इन्फ्लेमेशन होगी तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी. तो बेसिकली it all will come down to your food and your lifestyle. So lifestyle changes we've already covered, and let's look at कि अब फूड के एरिया के अंदर हमें क्या चीजें कवर करनी है. तो अगर अभी हम प्रोमिनेंट हेल्थ इश्यूज देखें तो 3 तरह के हार्ट प्रॉब्लम्स आते हैं. एक प्रॉब्लम आता है जिसे हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक्ड, जिसमें हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब हमारी, डॉक्टर चेक करता है और बताता है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड है. So most of the work that has happened in our country has happened in this area only. Like my father was around 60 years old when we found out कि उनकी coronary artery blocked है. तो इसके लिए जो है एंजियोग्राफी और एलोपैथी के अंदर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जाती है कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए. तो एक प्रॉब्लम ये है जिससे हम डील करते हैं. सेकंड प्रॉब्लम जो हार्ट की होती है उसको हम रिदमिया बोलते हैं. अरिथमिया मीन्स रिदम की प्रॉब्लम्स. इसका मतलब या तो आपका हार्ट सडनली बहुत तेज भागने लग पड़ेगा, या आपका हार्ट कभी कभी बहुत स्लो चलने लग पड़ेगा, 35-40 की स्पीड हो जाएगी हार्ट की, या फिर वो डिसफंक्शन करेगा, कभी चलेगा बीच में रुक जाएगा, फिर चलेगा बीच में रुक जाएगा. तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमिया हम आगे देखेंगे किस टाइप के अरिथमियास होते हैं. और थर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो होती है हार्ट मसल क्रैम्प. हार्ट मसल क्रैम्प का मतलब यह है कि आप कहीं पे आपको कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से हार्ट का मसल क्रैम्प करता है और रिजल्ट कर जाता है हार्ट अटैक के अंदर. ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखते हैं कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होती क्यों है. सो कॉरोनरी, जैसे मैंने अभी शेयर किया, कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज जो है वो अनहेल्दी ब्लड की वजह से होती है. आप कुछ खाना खाते हैं, उसकी वजह से ब्लड थिक और उसमें ट्राइग्लाइसराइड्स बढ़ जाते हैं जो रिजल्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन में, और इन्फ्लेमेशन रिजल्ट करता है ब्लॉकेज के अंदर. अब ब्लॉकेज भी 2-3 तरह की होती हैं. आपको कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज हो सकती है, प्रोटीन की ब्लॉकेज हो सकती है, कैल्शियम की भी ब्लॉकेज हो सकती है. तो आगे हम वेबिनार में कवर करेंगे कि किस तरह से हम इस कोलेस्ट्रॉल, इफ यू आर समवन अभी आपका हार्ट ब्लॉक्ड है तो हम कैसे देख सकते हैं कि उस ब्लॉकेज को हम कैसे दूर करें. तो सबसे पहले आपको समझने, जैसे मैंने शेयर किया कि खाना जो है कॉज करता है ब्लॉकेज, तो कौन सा ऐसा खाना है जो सबसे ज्यादा हाई ब्लॉकेज करता है हार्ट की. नंबर 1 शुगर. सो ऑल हाई कार्ब फूड्स रिजल्ट इन हार्ट ब्लॉकेज. तो शुगर उसमें से एक है. शुगर इज ऑल्सो अ हाई कार्ब फूड. शुगर रिजल्ट्स इन ब्लॉकेज. ईटिंग हाइब्रिड फूड रिजल्ट्स इन ब्लॉकेज. ईटिंग हाइब्रिड व्हीट रिजल्ट्स इन ब्लॉकेज. जो आप और हम घरों में गेहूं खाते हैं जिसको हम एमपी व्हीट या पंजाब व्हीट बोलते हैं, वो एक हाइब्रिड गेहूं है, और वो गेहूं आपके ब्लड को थिक और अनहेल्दी करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लॉकेज होती है. तो कोलेस्ट्रॉल मेन कारण नहीं है ब्लॉकेज का. आप अनहेल्दी फूड खाते हो, वो अनहेल्दी फूड अंदर जाके डैमेज करता है, और उस डैमेज को बचाने के लिए बॉडी कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स करती है. तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स इज नॉट द मेन कल्प्रिट. द मेन कल्प्रिट इज योर हाई कार्ब फूड व्हिच इंक्लूड्स व्हीट एंड शुगर.
अब सवाल है कि हम क्या चीज खाएं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन नहीं हो। एक, आपका खाने में बहुत सारे वेजिटेबल्स होने चाहिए। अगर आपके खाने में बहुत सारे वेजिटेबल्स होंगे तो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन गिरेगी। जब बॉडी की इन्फ्लेमेशन गिरेगी तो ब्लड हेल्दी और फ्री फ्लोइंग बनेगा। जब ब्लड हेल्दी और फ्री फ्लोइंग बनेगा तो उसका इंपैक्ट अपने आप हार्ट पे आएगा। सो यू हैव टू गेट, अगर आपका पेट्रोल गाड़ी का स्वच्छ है तब भी इंजन अच्छा काम करेगा, चाहे वो इंजन पुराना ही क्यों ना हो। और अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल स्वच्छ नहीं है तो आपका नया इंजन भी फेल हो जाएगा। तो हार्ट हम कैसे देखते हैं, जब हार्ट प्रॉब्लम आती है तो हम हार्ट की फंक्शनिंग को पहले देखते हैं। मेरा इन्विटेशन यह है कि जब हार्ट प्रॉब्लम को देखने के लिए पहले ब्लड की तरफ देखें। ब्लड का हेल्दी और फ्री फ्लोइंग होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए। कौन सी वेजिटेबल? जो विटामिन ई में रिच हो, विटामिन सी में रिच हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में रिच हो, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हो। अभी हम मैदे को देखते हैं। हम बड़े सालों से और हम पढ़ते आ रहे हैं मैदा नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, कि मैदा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैदा किस में आता है? बर्गर में मैदा आता है, पिज्जा में मैदा आता है, केक्स में मैदा आता है, पास्ता में मैदा आता है। तो अब क्वेश्चन ये है, मैदा खाने को मना क्यों करते हैं? मैदे में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम होने का अंदेशा बढ़ जाता है? होता क्या है, जब हम आटे को रिफाइन करते हैं मैदा बनाने के लिए तो उसमें से जो मेन मैदे का 33% जो बी कॉम्प्लेक्स है ना, वो उसमें से निकल जाता है, क्योंकि फाइबर निकल गया, बी कॉम्प्लेक्स निकल गया। और जब मैदे के अंदर बी कॉम्प्लेक्स निकल जाता है तो आप जो बर्गर या पिज्जा खाते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स में डेफिशिएंट होता है। और जब वो बी कॉम्प्लेक्स में डेफिशिएंट होएगा तो आपकी बॉडी बी कॉम्प्लेक्स में डेफिशिएंट होएगी। जब आपकी बॉडी बी कॉम्प्लेक्स में डेफिशिएंट होगी तो बॉडी की एक नेचर है, जो बॉडी बी कॉम्प्लेक्स में डेफिशिएंट होगी वो बी कॉम्प्लेक्स को हजम नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप बी कॉम्प्लेक्स में डेफिशिएंट हो गए, उसके बाद आपने बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड खाया भी, तो बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड आपकी बॉडी जो बी कॉम्प्लेक्स में डेफिशिएंट है उसको हजम नहीं करेगी। तो मैदा खाने से बी कॉम्प्लेक्स हमारा डिप्लीट हो जाता है। और अगर आपने बी कॉम्प्लेक्स की डिप्लीशन को हैंडल नहीं किया तो वो फ्यूचर में हार्ट प्रॉब्लम में रिजल्ट कर सकता है। तो आई जस्ट वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि मैदा बुरा इसीलिए माना जाता है कि वो बी कॉम्प्लेक्स में डेफिशिएंट होता है। I need the next screen. Can you just wait? I'll just get the next screen. ओके, तो ये एक प्रॉब्लम हमने अभी जो हैंडल करी वो हमने हैंडल करी है ब्लॉकेज की। अब सेकंड प्रॉब्लम है अरिथमिया की। सो अरिथमिया इज हार्ट डिसफंक्शन, कि आपका हार्ट ब्लॉक्ड नहीं है लेकिन आपका हार्ट ठीक तरह से चल नहीं रहा, या वो अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमिया है, और ये बड़े थोड़े तरीके के अरिथमिया है, इससे और भी ज्यादा टाइप के अरिथमियाज होते हैं। सो मैं शेयर करना चाहूंगा, मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी अरिथमिया की, इट वाज कॉल्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया। वेंट्रिकुलर अरिथमिया के अंदर क्या होता था, ब्लड हार्ट चलता था, 10 बीट चलता था, एक बीट मिस कर जाता था, फिर 5-6 बीट चलता था, एक बीट मिस कर जाता था। एंड एवरी टाइम आई वुड सिट, जैसे मैं बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, एंड सडनली आई वुड, जैसे मेरी हार्ट बीट मिस होती थी, आई वुड फील डू लाइक दिस। दिस इज एन अरिथमिया, दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ अरिथमियाज। अब अरिथमियाज होते क्यों हैं, आपको देखने की जरूरत है। अरिथमिया जो है ना, वो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, हार्ट डिसफंक्शन। देयर इज अ जेंटलमैन इन दिस ग्रुप, आई थिंक, लेट मी चेक इफ आई कैन फाइंड हिम, हिज नेम इज दिलीप अरोड़ा। या ही इज हियर। अरोड़ा जी, आप अनम्यूट करो अपने आप को। सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस समबडी टू यू। अरोड़ा जी, लेट्स फाइंड आउट हु इज देयर। ओके, अरोड़ा जी अनम्यूट करो। ओके, ही इज नॉट अनम्यूटिंग राइट नाउ, सो लेट्स गेट इनटू, आगे बढ़ते हैं। नहीं आए, ओके। सो अभी अनम्यूट करेंगे हम लोग, परमिशन देंगे तब सर। हाँ, उनको अनम्यूट कर दो, अरोड़ा जी को अनम्यूट करो। अच्छा, दिलीप अरोड़ा। दिलीप अरोड़ा, एक मिनट सर, एक मिनट अनम्यूट करते हैं। चांस है कि वो आज हमारे साथ ही हैं ग्रुप पे। दिलीप अरोड़ा,
So this gentleman, he came to me a couple of years back, or there was a problem called bradycardia, and three senior doctors, heart surgeons suggested. अब वो अनम्यूट कर सकते हैं, दिलीप जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी अनम्यूट कर लेना। So they suggested to him के पेस, अरुणा जी अपने बारे में कुछ शेयर करो। हाँ, ये करीब 2 साल पुरानी बात है। मुझे डायग्नोज हुआ था कि मेरा हार्ट वीक है और स्लो पंपिंग है। इट वाज 30-35%, और मैं एडमिट था कालरा हॉस्पिटल में 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद मेरा इलाज जो है गंगाराम हॉस्पिटल से चला, और वन ऑफ द सीनियर डॉक्टर्स इन गंगाराम, मैं उनके प्रोविजन में था, और मुझे उन्होंने 2 महीने मेडिकेशन के बाद उन्होंने बोला कि भाई आपको तो ये क्या कहते हैं पेस मेकर जो है रिकमेंडेड है। फिर मैंने 2 और सीनियर डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि यू बेटर गो फॉर पेस मेकर, और उसका एक ही बस उपाय है कि आपको इसके बिना आपका हार्ट जो है वो काम नहीं करेगा, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप मेरी वाइफ से बोला गया, बच्चों से बोला गया कि आप इनको अकेले मत छोड़ना, कभी भी इनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मुझे याद है ये दिसंबर 19 की बात है, शायद 1 दिसंबर की, मैं नीरज के टच में आया। नीरज ने मुझे अपना डाइट प्लान दिया, और मैं उनके हिसाब से अपने आप को जो भी चेंजेस इन्होंने कहे मैं उनको फॉलो करता रहा। और मीनवाइल मैं गंगाराम हॉस्पिटल भी जाता रहा अपने आप को चेकअप के लिए, और धीरे धीरे मैंने सब मेडिसिन जो है मैंने छोड़ दी। बट मैंने घर में किसी को बताया नहीं कि मैं गंगाराम का इलाज नहीं, गोली नहीं खाता हूँ। और नीरज की एडवाइस से जो भी उन्होंने मुझे डाइट दी मैं वो फॉलो करता रहा, और फाइनली फरवरी में मैं उनसे मिला गंगाराम में, तो उन्होंने कहा कि पहले से काफ़ी बेटर है, लेकिन आप ये मेडिसिन जो है कंटिन्यू रखिए। लेकिन मैं तो सारी मेडिसिन छोड़ चुका था, 1 महीना पहले ही मैं छोड़ चुका था उनको। और आज मेरे हार्ट की हालत ये है कि मेरा हार्ट बीट जो है इट इज़ बिटवीन 60 एंड 75, और आई कैन वॉक एनी किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो मेरा एक आम रूटीन रहा है, मैं 10 किलोमीटर बड़े आराम से सैर कर देता हूँ। और एज मेरी अभी मैं 70 में आ गया हूँ, 70 साल मेरा चल रहा है, और मुझे कोई ना थकावट होती है ना मुझे कुछ कमजोरी महसूस होती है। लोग देखते हैं मुझे तो बोलते हैं कि आप बहुत कमज़ोर हो गए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं यार, मैं बहुत हेल्दी हो गया हूँ। मैं 80 किलो था, अब मैं 58 किलो, 58 और 59 में मेरा वजन चलता रहता है, और आई एम वेरी हैप्पी। मैं नीरज का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ उसकी राइट को। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आई गो टू नीरज। थैंक यू सर, थैंक यू आपके वैल्यूबल उसके लिए, थैंक यू सर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये ना मुझे आई थिंक 2019 में मिले, और मैंने रियलाइज किया कि इनकी जो डाइट है ना वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स में डेफिशिएंट है। तो और जो इनकी मेडिकेशंस हैं वो इनको ना, इनकी जो है किडनी पे बहुत असर डाल रही थी। मतलब किडनी का भी अब अगर ये और 2 महीने इलाज कराते रहते तो इनकी किडनी भी खराब हो जानी थी। तो ऑल आई डिड वाज कि मैंने इनके खाने में इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ा दिए। इलेक्ट्रोलाइट कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने बढ़ा दिया। और ये बढ़ते कैसे हैं? सब्जियां खाने से। हम मोस्टली सोचते हैं कि कैल्शियम हमारे को दूध से मिलता है, हम ये रियलाइज नहीं करते कि गाय और भैंस किसी का दूध नहीं पीती। गाय और भैंस हरा चारा खाती हैं, और हरे चारे में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। तो जो हरा ग्रीन फूड है, पत्तेदार सब्जियां हैं, वो आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का बहुत बड़ा स्रोत है। और इस ग्रुप पे बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता है क्लोरोफिल क्या होती है। क्लोरोफिल भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा सोर्स है, और क्लोरोफिल भी इलेक्ट्रोलाइट्स से भरा हुआ होता है। तो आपको ये देखना है कि आपका खाना जो आप खाते हैं, कहीं आप सुबह पराठे, दोपहर को रोटी और रात को चावल तो नहीं खा रहे। अगर आप इस तरह का खाना खा रहे हैं कि सुबह पराठा, दोपहर को रोटी और रात को चावल, और वाइसे वर्सा, तो आपका खाना
ह्यूजली इलेक्ट्रोलाइट्स में डेफिशिएंट है और वो रिजल्ट कर सकता है फ्यूचर में आपको हार्ट प्रॉब्लम से। और जितना आप अपने खाने में रिफाइंड ग्रेन्स खाएंगे, ग्रेन फ्लावर खाएंगे, रिफाइंड ग्रेन फ्लावर का मतलब होता है खासकर मैदा, वो आटा जो किसी ग्रेन को पीस कर बनाया गया है, खासकर मैदा खाने से पोटेशियम और मैग्नीशियम भी डिप्लीट होते हैं। हम सो थोड़े बोल रहे हैं कि तुम खाती, हम बोले सुनना है। पोटेशियम और मैग्नीशियम भी डिप्लीट होते हैं। और अगर इस प्रोसेस में आपको कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाए और कोई डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की गोली पे डाल दे, सो आई जस्ट वांट यू टू नो कि ब्लड प्रेशर पिल इज अ डायरेटिक। डायरेटिक का मतलब ये होता है कि ब्लड प्रेशर की गोली खाने से यूरिन ज्यादा आता है। तो अगर आप में से कोई लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, आप नोटिस करेंगे आप रात को यूरिन करने के लिए 1 से ज्यादा बार भी उठ सकते हैं, क्योंकि every time you will urinate you will lose potassium magnesium through your urine। और अगर आप पहले ही ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम नहीं है, तो आप यूरिनेट कर करके जो बचा हुआ पोटेशियम और मैग्नीशियम है उसको भी लूज कर जाएंगे। इसका मतलब यह है अगर पोटेशियम और मैग्नीशियम लूज करने से, ब्लड प्रेशर की गोली खाने से पोटेशियम और मैग्नीशियम लूज होता है, तो पोटेशियम और मैग्नीशियम लूज करने से ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। इस साइकिल में एक बार आप फंस गए तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की गोली ऊपर होती जाएगी और डोजेज बढ़ती जाएगी और गोलियों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट योर हार्ट टू बी हेल्दी, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरी मील शुड कंटेन lots of vegetables and lots of salad. So eat diet that is rich in vegetables to prevent this problem. खाने में सब्जियों का प्रयोग भारी मात्रा में करें। और ये एडवाइस उन लोगों के लिए नहीं है जो कि किडनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। सो इफ यू आर समवन हु इज डीलिंग विद अ किडनी इशू, देन दिस एडवाइस इज नॉट फॉर यू। जो लोग किडनी से डील कर रहे हैं उनको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। वो बहुत सारी सब्जियां खाने में नहीं खा सकते। तो अब होता यह है कि मेरे पास क्लाइंट आता है, अगर उसकी किडनी ठीक है तो उसको दवाइयां रिवर्स करना बहुत इजी है, बट अगर उसको हार्ट प्रॉब्लम आई और उसकी किडनी भी खराब हो गई तो उसकी प्रॉब्लम रिवर्स करनी और मुश्किल हो जाती है। सो माय एडवाइस इज, बिफोर यू गेट इनटू ऑल द मेस, स्टार्ट ईटिंग वेजिटेबल्स। ठीक है? सो मनोज जी, योर टेक। और फाइनली आप लोग बने रहे इसमें, लास्ट में आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा नीरज सर और मनोज सर की तरफ से। प्लीज मनोज जी कंटिन्यू। हाँ मनोज जी कंटिन्यू। ओके मनोज जी कुछ बोले तो पता लगेगा अनम्यूट हो रहे हैं। अब हुआ या अब हुआ। ओके ठीक है। ओके सो नाउ कैन यू हियर मी राइट? Yeah. Okay, so going back to just for a minute, if you go back to this what we just talked, मैंने अपनी लाइफ में एक भी व्यक्ति आज तक नहीं देखा जो 6 से 8 वेजिटेबल एक दिन में खाता हो। एंड दिस रियली यूज्ड टू वरी मी कि हाउ कैन वी मैनेज दैट। तो इसीलिए देयर इज समथिंग नोन एज व्हीट ग्रास जूस पाउडर व्हिच आई विल अगेन जस्ट एक्सप्लेन। एंड आई स्पेंट मोर देन 12 to 15 months to track down somebody that who can give me that, right? It's a high source of chlorophyll। अब जो गलतियां हम लोग करते हैं, क्या गलतियां हम लोग करते हैं? नंबर वन, आई विल जस्ट टॉक अबाउट बीटा ब्लॉकर इन अ मिनट। नंबर फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज मेड फ्रॉम व्हीट ग्रास इज व्हीट ग्रास पाउडर व्हिच इज टिपिकली यूजलेस बिकॉज सेल्यूलोज हम लोग नहीं पचा सकते। घास का सेल्यूलोज ओनली बफेलोज एंड काउज कैन डाइजेस्ट। Then the second aspect that we get from the wheatgrass is the wheatgrass juice, which again being bitter was next to impossible. I have not seen anybody having 100 to 100 ml of that to be able to fulfill our requirement. What my idea was, working so hard to find this, was if I can somehow get wheatgrass juice powder, then that becomes a very high concentrated form of chlorophyll and all the minerals and vitamins that our body needs. Now that's one aspect. Now talking about beta blocker and calcium blockers and the medicines मनोज जी थोड़ा हिंदी में भी आ जाए, हिंदी में भी कर लें। जी सो अभी बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम ब्लॉकर की बात करते हुए, ये दवाइयां जो हम लोग
हार्ट पेशेंट्स को या हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को दी जाती हैं। कोई नहीं बोल रहा कि अब डॉक्टर की दवाइयां मत खाओ, लेकिन अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये दवाइयां हमें सिम्टम से रिलीव कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है एंड हार्ट को फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो बीटा ब्लॉकर बॉडी को खिला दिया और हार्ट का आउटपुट पंप कम कर दिया ताकि हार्ट का प्रेशर कम हो जाए। अब ये सिम्टम को ठीक करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम बार बार बीटा ब्लॉकर खिलाते रहें तो क्या इससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम क्या ठीक हो जाएगी? क्या ब्लड में जो प्लेक फॉर्मेशन है वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरा आता है कैल्शियम ब्लॉकर। ये वो दवाई होती हैं जो कैल्शियम की एंट्री हार्ट के जो कैपिलरीज हैं उनमें ब्लॉक कर देती हैं एंटर करने से। अब जब कैल्शियम की एंट्री हार्ट के आर्टरीज वेन्स में एंट्री करके ब्लॉक हो जाएगा तो वो आराम से डायलेट हो पाएंगी, और जब हार्ट के कैपिलरीज डायलेट हो पाएंगी तो ऑब्वियसली ब्लड आराम से फ्लो हो पाएगा और हमारा हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और हार्ट पेन कम हो जाएगा। अब हमें ये अपनी बुद्धि लगानी है कि ये भी सिम्टोमेटिक रिलीफ है, ये सिम्टम से आराम देगा। बार बार कैल्शियम खा के हार्ट की नसों को डायलेट आसानी से हो जाए, इसके लिए क्या ये क्योर है? ये क्योर नहीं है। क्योर हमारे भोजन में ही है, क्योर हमारे व्हीट ग्रास जूस पाउडर में ही है। या नेक्स्ट स्लाइड। अगर जो लोग इंक्विजिटिव हैं उनके लिए मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम सम साइट्स, आई हैव एडेड द लिंक, यू आर फ्री टू विजिट एंड रीड दैट। या आगे चलते हुए ओके, मसल क्रैम्प्स का हम लोगों ने बात नहीं की, विल डू दैट लेटर ऑन, ठीक है। ओके, सो नाउ फेवरेबल हर्ब्स, सप्लीमेंट्स एंड प्राणायाम। नाउ 3 तरह से हम लोग शरीर को स्वस्थ करने का प्रयत्न करते हैं। पहली चीज हमारा भोजन, भोजन में सेलेक्टेड ग्रोसरी आ गया, हमारा सप्लीमेंट आ गया। दूसरी चीज वो हर्ब, और हर्ब को औषधि बोला जाता है संस्कृत में, औषधि का मतलब होता है दवा, मेडिसिन, और कुछ प्राणायाम। तो सबसे पहली इज गार्लिक, ये बायोसल्फर में बहुत हाई होता है, इट्स वेरी गुड। कैसे ले सकते हैं इसको? पोस्ट डिनर A2 मिल्क सिंगल सोर्स के साथ बॉईल करके भी ले सकते हैं, मॉर्निंग में हनी के साथ ले सकते हैं। देन लौकी जूस इज वेरी गुड। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक हनी लेमन में यू कैन ऐड जामुन सिरका या एप्पल साइडर विनेगर। मेथी दाना इज वन ब्यूटीफुल थिंग, जो एक होल फूड है, ब्लड को एल्कलाइन करता है, ब्लड से जो प्लेक फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, एसिडिफिकेशन रिमूव करता है, ब्लड को थिन करता है। इट्स एन अमेजिंग थिंग, ठीक है। हाउ टू हैव इट, आई हैव कॉल्ड इट मेथी दाना डिश, और अगेन ये पूरा एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल पे मैं करता हूँ। आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ताकि रेडीमेड इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाए, दे कैन जस्ट रीड इट एंड अप्लाई इट इन देयर लाइफ, अपनी जिंदगी में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथी दाना 1/3 छोटा चम्मच, ये बहुत फूल जाता है। डिप ओवरनाइट एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग। इस पानी को भी पीना है और इस दाने को भी खाना है। वो दाना पानी पी के फेंकना नहीं है, वो दाना भी खाना है, राइट। एंड देन जैसे कि हमने बात किया, इंडियन ब्रीड ऑर्गेनिक होल व्हीट आटा, वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स, एंड जो जो चाहिए वो उसमें मिलेगा, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है। तो क्या करें? बैलेंस इन लाइफ। इसी में एक गो टू माय ब्रोशर एंड रीड द लिंक्स। A cup of flour, wheat flour, can give you 33% of your protein requirement. एक चपाती सुबह शाम खा ली तो काम हो गया. So I have reduced on your carb, so that body can manage that. That is also not getting enough. Have half chapati up. If you have really unwell, आपका sugar level बहुत high है, then you reduce that to half chapati or skip it. But for 80-85% people, just one chapati afternoon and evening, you have had taken care of large amount of protein that body needs. Then rock salt, mustard oil also had, right? Let's go to the next slide. We reach, yeah, okay. So favorable supplement now, because you have had a problem of plaque formation and low blood oxygen. आपके अगर आपका plaque formation heart में हुआ तो definitely oxygen level body का घटा है. अगर oxygen level body blood का घटा है तो शरीर में toxin भी बढ़े हैं. तो अब अगर हम attempt कर रहे हैं, इलाज डॉक्टर ही कर रहे हैं, हम ब्लड को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी प्लेट पे भोजन डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि न्यूट्रिशन में बैलेंस हो, तो शरीर को इम्यूनिटी एजेंट देने के लिए सिल्वर, इसकी प्रॉपर्टीज हम सबको मालूम है, हनी के साथ मिला के, हनी एक ब्यूटीफुल कैरियर एजेंट है। कॉपर के ऊपर hundreds of studies have been carried out. You go to various websites, ResearchGate, Science Direct, NCBI,
कॉपर एक लाइफ सेवर है हमारे हार्ट के लिए। देन हनी, देसी गाय का घी। अगेन बोलोगे सर हमें तो डॉक्टर ने बोला है घी नहीं खाना है, घी नहीं खाना है। अपना ब्लड रिपोर्ट कभी खोल के रीड तो कर लो, उसमें जो लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल है या गंदा वाला लिपिड है। वो खाने का बाई प्रोडक्ट है जो हमारा शरीर प्रोसेस नहीं कर पाए एंड वो एक कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हमारे शरीर में या प्लेग के स्वरूप में हमारे शरीर में जमा हो गया। अब उसी रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यू बायो रेफरेंस से हमेशा ऊपर आती है। तो रिफाइंड ऑयल हटा दो, सरसों के तेल में खाना बना लो, काले तिल के तेल में खाना बना लो। रीजनली अगर कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट ऑयल में बना लो, रीजनली दीज टू ऑयल्स आर नॉट अवेलेबल, राइट। आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो, देन द लास्ट ऑप्शन इज ग्राउंड नट ऑयल बना लो, बट वो बहुत हीटिंग होता है, ग्राउंड नट ऑयल इज वेरी हीटिंग। देन व्हाट्स नेक्स्ट, या ओके सो ओके सो ये आपका व्हेन यू चेंज द ऑयल आपका ये एलडीएल वीएलडीएल को रिड्यूस करेगा। अब उसी ब्लड रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो आपका एचडीएल बायो रेफरेंस से हमेशा नीचे आएगा या वेरी हाई परसेंटेज, बहुत हाई प्रतिशत केसेस में आपका एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अच्छे वाला फैट। हमारा जो रक्त है वो चिकना है, अंकटस है, उसकी जरूरत है हमें चिकने चीज की। तो इसके दो ऑप्शन है, देसी गौ माता का घी दाल में डालो, सब्जी में डालो, परोठे में, रोटी में डालो। इसको डायरेक्टली हीट जहां तक हो सके अवॉइड करो। वी डोंट टू इसको रॉ कंज्यूम करना चाहते हैं हम लोग। बट इफ यू कांट गो फॉर A2 काउ घी, आई अंडरस्टैंड इट इज बियॉन्ड मीन्स फॉर मेनी ऑफ अस। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल कैसा होना चाहिए? कोल्ड प्रेस होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, राइट, कोल्ड प्रोसेस्ड होना चाहिए। हाफ टीएसपी ट्वाइस अ डे। हमें एलडीएल को मेंटेन करना है बॉडी में, हमें पित्त शरीर की बढ़ने नहीं देनी है। पित्त बढ़ेगी तो टॉक्सिन भी बढ़ेंगे, शरीर की इम्बैलेंस होगा बॉडी ह्यूमर्स का तो टॉक्सिन अपने आप पैदा होने शुरू हो जाएंगे। सो कोकोनट ऑयल इज अ लाइफ सेवर, A2 cow ghee is a lifesaver. The next is your black seed oil, hemp seed oil, source of omega acid, castor oil. पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना सारी प्रॉब्लम पेट से शुरू होती है। कुछ साल पहले तक, 10 15 20 साल पहले तक हॉस्पिटल्स में भी कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो अब क्यों केमिकल देते हैं, राइट। तो कैस्टर ऑयल क्या मेंटेनेंस डोज मैंने रखा है, हफ्ते में आधा छोटा चम्मच इन अ कप ऑफ हॉट वाटर एक्सक्यूज मी लेना ही लेना है। कैसा अवर स्टमक इज ऑल गुड, या स्टमक इज ऑल गुड बट वी वांट टू कीप इट लाइक दैट। हम चाहें या ना चाहें इतने सारे टॉक्सिन हैं हमारी जिंदगी में कि हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। नाउ समबडी हैज गॉट इंप्रेशन, हिज बिजनेस हैज स्टार्टेड मेकिंग millet cake cookies with the pure ghee, and that just it's awesome, right? But it's a very long process, it will take time. So castor oil half TSP per week, keep your colon clean. Wheatgrass juice powder अभी हमने डिस्कस किया। iodine, Lugol's iodine available in your e-commerce website, Amazon, Flipkart. Why we need it? 30-40 years पहले तक पानी का डिसइंफेक्शन आयोडीन से होता था, बेकरी में आयोडीन यूज होता था, बेकरी में आज ब्रोमीन यूज होता है विच इज कार्सिनोजेनिक फॉर द ब्लड बॉडी। पानी में क्लोरीन डालते हैं, वी डोंट वांट क्लोरीन, क्लोरीन इज क्रिएटिंग हैवॉक इन अवर लाइफ, हमारी जिंदगी में क्लोरीन हैवॉक क्रिएट कर रहा है। सो ल्यूकोस आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Go to the next slide. Yeah. Okay, beautiful. Right. Copper. I'll just share a link on copper if I get time. Okay, I'm just putting it in the chat. One link which is gives you studies on colloidal copper, which gives you a lot of detail on colloidal copper. And as I said before, copper is required. It is required to make sure कि हमारे बहुत सारे metabolic systems जो body के हैं, they depend on optimum amount of copper. और इसीलिए हमारे बुजुर्ग पूरा जीवन गर्मियों में घड़े में पानी रखा जाता था और तांबे और पीतल के बड़े बड़े तसलों में पानी, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर किया जाता था। या नीरज सर, नहीं, अनम्यूट योरसेल्फ।
सर क्वेश्चन है, एक आयोडाइज सॉल्ट यूज करे क्या, मतलब किसी ने चैट नहीं बॉक्स नहीं में नहीं लिखा है। हाँ, please। नहीं 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 आयोडाइज सी आयोडाइड, हाँ मनोज, ओके आप बोलिए या जी आप बोलिए बोलिए गुड 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 so see, iodized salt does give you iodine, but I really don't know to what extent. उसका रीजन ये है कि आयोडीन एक्चुअली इन नॉर्मल इन अ स्टेबल फॉर्म इज एक्चुअली अ गैस। तो आयोडीन गैस होने की वजह से उसकी नेचर है कि वो उड़ती है। तो अगर आपका नमक पुराना है तो वैसे भी उसमें आयोडीन उड़ जाएगी, अगर वो खुला पड़ा हुआ है उसमें आयोडीन उड़ जाएगी। और दूसरा ये कि नमक कंप्राइजेस, जो वाइट सॉल्ट है उसका जो फॉर्मूला है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो उसमें दो मिनरल्स हैं, एक मिनरल है सोडियम और दूसरा मिनरल है क्लोराइड। तो जैसे हमने शेयर किया ना, क्लोरीन तो ऑलरेडी एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है और फॉर ह्यूमन बॉडी। और दूसरा सोडियम जो है उसकी देखो हमारे ब्लड में ना देयर इज समथिंग कॉल्ड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। तो सोडियम और पोटेशियम 4:1 की रेशियो में होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 1 भाग सोडियम का खाते हैं तो आपको 4 भाग पोटेशियम के खाने हैं। ये 4 भाग पोटेशियम के आपको मिलेंगे आपकी सब्जियों से। सो इफ यू आर समवन जो रोज नमक खाते हैं तो आपका सोडियम कंटेंट बढ़ रहा है लेकिन आपका पोटेशियम कंटेंट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि खाना आपका सुबह का पराठा, दोपहर को रोटी और रात को चावल से भरा हुआ है। क्योंकि पोटेशियम नहीं भरेगा, पोटेशियम लो होने की वजह से वो सोडियम आपका वेट बढ़ाएगा, वो सोडियम बॉडी में पानी को रोकेगा और नुकसान देगा। तो इसलिए अगर आप सफेद नमक का इस्तेमाल करेंगे तो सफेद नमक जो है जैसे ब्लड प्रेशर के लिए एडवाइस मिलती है कि आप सोडियम कम खाएं, नमक कम खाएं। एक कंपनी ने तो लेस सोडियम का सॉल्ट भी लॉन्च किया है वाइट, और बड़े सारे डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं कि आप लो सोडियम का नमक खाएं। माय एडवाइस टू यू इज आप नमक तो खाएं पिंक, और सोडियम को कम नहीं करें, पोटेशियम को बढ़ाएं। वेजिटेबल्स खाएं खूब सारी। एक इंसान की रोज की पोटेशियम की रिक्वायरमेंट 4700 मिलीग्राम है। यू नीड टू ईट 1200 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम टू 4700 मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम। मतलब आपने 1200 मिलीग्राम का मतलब है 1.2 ग्राम नमक खाया है एक दिन के अंदर। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको 4700 मिलीग्राम पोटेशियम खाना है, जो कि 5 से 7 कप ऑफ वेजिटेबल से आएगा। सो माय एडवाइस इज ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल and eat pink salt. Okay, I'll just add. Now the question was iodized salt. मैं थोड़ा कुछ I'll just add few things. White salt is a processed salt. उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट लगभग खत्म हो चुके हैं। सी सॉल्ट का आयुर्वेद में कहीं विवरण नहीं है। सी सॉल्ट केवल 1942 के बाद प्रयोग होना शुरू हुआ। क्यों हुआ आई डोंट नो, केवल नुकसान मुझे नजर आता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके रॉक और ब्लैक सॉल्ट में बहुत ज्यादा है। इसको पाउडर स्वरूप देने के लिए इसमें एक प्रिजर्वेटिव यूज होता है, एडिटिव यूज होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। हम उसका सेवन नहीं करना चाहते हैं। प्लस जो ये आयोडीन का स्वरूप है, एनीवे दैट इज गॉन। एंड जिस चीज को बोल के इसको मार्केट किया जाता है, सपोज इन केस इट डिड हैव सम आयोडीन, why 4 out of 10 people are having thyroid? Why is there so much of problem on the thyroid gland? Why we have so much of imbalance coming on our TSH 3-4 levels, right? तो केमिकल को हटाना है जिंदगी से। अगर मूल स्वरूप हमें ये समझ आ जाए, सॉस केमिकल हटाना है, बिस्किट केमिकल हटाना है, भुजिया केमिकल हटाना है। मैं भुजिया वाले को ऑर्गेनिक बेसन देके, ऑर्गेनिक ग्राउंडनट ऑयल देके मैं खुद बनवा लूंगा। आइडिया क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हम जिंदगी का ये स्वरूप बना लें कि केमिकल हटाना है, तो आयोडीन का सॉल्ट हटाना है, क्योंकि वो केमिकल का बना है। रॉक सॉल्ट लीजिए, ब्लैक सॉल्ट लीजिए। आयोडीन आपके ब्लैक सीड ऑयल में भी है, तो सम क्वांटिटी। आयोडीन आपका कोकोनट ऑयल में भी है। ओनली थिंग इज थायोक्विनोन लेवल, TQ लेवल, अगर आपका ब्लैक सीड ऑयल एक अच्छी क्वालिटी का है, दैट आल्सो गिव्स यू आयोडीन। एंड वी डोंट वांट टू मच ऑफ आयोडीन। लाइक आई जस्ट टेक ल्यूवल्स आयोडीन, आई गेट इट, and I just take a drop in a glass of water, 2.5%, 5% wala, once twice a week, and that keeps me going. Why do I do that? I somehow want to flush out all the loving chlorine that is supplied to us via our drinking water. Yeah. Take over भैया। एक भैया क्वेश्चन है संतोष जी का
वो जी, थोड़ा सा जी। देख लीजिएगा संतोष झा जी का। Nico Randall, see, as I said, संतोष सर, हम लोग दवाई से क्यों नहीं, we are nobody to judge on their medicines, लेकिन हम लोग अपनी अच्छी डाइट से अपना पैथोलॉजी रिपोर्ट को अच्छा करेंगे और हम फिर डॉक्टर को फोर्स करेंगे कि अब दवाई कम करो ना। प्ले इट वेरी लीगल। वी आर नोबडी टू टेल यू कि मेडिसिन लेना है या नहीं लेना है, बट जैसे मैंने बोला बीटा ब्लॉकर से इंस्टेंटली ब्लड प्रेशर कम होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़े ना और बार बार हमें ये केमिकल ना लेना पड़े, तो रिफाइंड ऑयल अभी उठा के बाहर फेंक दो ना, सफेद नमक अभी उठा के बाहर फेंक दो ना, खाने के साथ पानी पीना एकदम बंद कर दो ना, राइट? एंड देन इवेंचुअली योर डॉक्टर विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द टैबलेट्स कि अब बीटा ब्लॉकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें हार्ट की पंपिंग को कम करने की आवश्यकता नहीं है। बीटा ब्लॉकर हार्ट की पंपिंग को कम करता है, तो अब हमें आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमारा भोजन स्वच्छ हो गया और हमारे हार्ट का फंक्शन अच्छा हो गया, राइट? हाउ डू यू गेट आयोडीन? आयोडीन, आई हैव टोल्ड यू, ब्लैक सीड ऑयल, your coconut oil, and then Ugolsidine is a great source. एक drop एक हफ्ते में, once or twice a week, 1 drop in a glass of water is very good thing. मनोज भैया, हमारा एक और इसमें ऐड करना था। मैं 1 मिनट बोल सकता हूँ मनोज भैया? जी प्लीज प्लीज। मेडिसिन के एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर्स तो हैं, हम उनका भी लोड कम करें। जैसे अपने आप को हेल्दी रख के ना, आपने बहुत अच्छा बताया कि मेडिसिन के लिए तो ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम वो बहुत प्रेशर में है, कैसे हम लोग अपने आप को हेल्दी रखें, हम वहां तक जाए ही ना, क्यों सर? वो इट्स नॉट दैट टू मेक देयर लाइफ इजी, इट्स दैट कि मैं जब तक जीऊं, मैं स्वस्थ जीऊं, मैं जब मरूं तो मैं मरूं जब मेरी डेस्टाइन हार्ट बीट मैं जी चुका हूं, एंड ऑफ इट। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं, आप जियो, आप बाहर घूमने भी जाओ, बाहर का भी खाओगे, लेकिन जिंदगी ऐसी जिए कि जिंदगी में स्ट्रेस ना हो। 90% इंडिया अगर बीमार है तो कुछ गलत है, वो हमारी प्लेट में गड़बड़ है ना। तो यू डू द सिम्टम, अगर इतना हाई बीपी हो गया तो ऑब्वियसली हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो विल हैव टू पुट दोस लेबोरेटरी रिसर्च केमिकल्स, लेकिन इवेंचुअली मूल सॉल्यूशन तो हमारी प्लेट्स में है ना। जी जी भैया। let's so later on we have to calculate कौन सा ज्यादा है। देखो, लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो एक बार बता दें क्या क्या पूछा हुआ है। मैं बता रहा हूँ। One is somebody asked about tablet for heart problems. Then how do we get iodine? I have replied, black seed oil, coconut oil, Ugolsidine is the best. Then friends, please don't choose A and B. We are doing for the next week. So A and B मत कर लो please. एक चूज करो ना, A and B मत चूज करो। हाँ, मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये हम लोग पोल इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो मतलब मैं थैंक्स देता हूँ मतलब दोनों भैया का, नीरज भैया का भी, मनोज भैया का भी, कि रियली एक हमने इनिशिएटिव लिया, जो मैंने पहले भी बताया था ना कि लोग मतलब हम एक ऑप्शन, एक चीज बताएं जिसपे हम नेक्स्ट संडे वेबिनार करेंगे, मतलब जो मैक्सिमम चीज का होगा उस पे वेबिनार करेंगे। और ये जो भी आपके पास आया है, एक ना एक वेबिनार में हम इसको कवर करेंगे, क्यों नीरज भैया, मनोज भैया? थैंक यू। ओके, एक मिनट। जी जी। वो मेरी एक अक्षत So thank you all. He will analyze the host. I need to add something. तो आज का जो we've done a lot of work on heart, हमने लोगों को बताया। तो अब सवाल ये है कि जैसे मैंने बताया कि एक तरीका ये है कि आप जाने कि आपका आप हार्ट डिजीज को प्रोन है कि नहीं है, वो है वो आपकी वेस्ट। अगर आपकी औरतों की वेस्ट 32 से ऊपर और जेंट्स की वेस्ट 34 के ऊपर है, यू आर ऑलरेडी प्रोन टू हार्ट डिजीज। सो माय इन्विटेशन इज work on weight. Your job is to start eating healthy, start eating a lot of vegetables, start eating a lot of salads, so that your weight comes down. Once your weight comes down, you're already on your track to living a healthy life. ठीक है? तो अब देखते हैं, एक हार्ट को लेकर मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि हार्ट हमारा जो है ना, वो बॉडी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट का एक रेस्टिंग रेट होता है, इसको बोलते हैं हार्ट रेस्टिंग रेट। हार्ट रेस्टिंग रेट बोलते हैं कि जब आप, जैसे अभी आप स्क्रीन के आगे बैठे हैं, तो ये देखो रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट जो है ना, वो हेल्थ का एक मार्कर है। ये देखना कि आपका हार्ट किस रेट पे रेस्टिंग मोड में पंप कर रहा है। सपोज करो आप बेड में लेटे हुए हैं और लेटे लेटे आप डिसाइड करते हैं कि मुझे अपना रेस्टिंग
लेटे में मेरा हार्ट किस स्पीड से पंप कर रहा है, ये आपकी हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा। तो एवरेज रेस्टिंग, अ गुड हेल्दी हार्ट रेट with healthy and free flowing blood will beat at something between 58 to 64 beats per minute। मतलब 58 से लेकर 62 के बीच में अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है तो आपका ब्लड हेल्दी और फ्री फ्लोइंग है और आपकी हेल्थ, हार्ट की हेल्थ अच्छी है। जो इन्फ्लेम्ड बॉडीज होती हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, चाहे वो किसी कारण से हो, बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस की वजह से भी होता है बॉडी में, और वो किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, वो केमिकल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है, कोई जॉब पैसे को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, वो भी बॉडी को इन्फ्लेम करता है। और अगर आपका रेस्टिंग रेट 64 से 65 से हायर है, आप कंसिडर करें बॉडी इन्फ्लेम्ड है। अगर रेस्टिंग नहीं, इसको नहीं बोलूंगा, आई थिंक if your resting rate is above 80 then your body is inflamed। resting heart rate is above 80, body is inflamed। तो एक तरीका जानने का ये भी है कि आप इन्फ्लेम्ड है कि नहीं है। आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 80 के ऊपर तो बिल्कुल ही ना हो। तीसरी चीज, अगर आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो आपको तो बहुत स्वाद लगता है, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, केचप खा ली, उसके बाद कोल्ड कॉफी पी ली, बट आपकी बॉडी को वो पसंद नहीं है, तो आपका हार्ट रेट 20-25 मिनट में ही 10 से 15 बीट से बढ़ जाएगा। आपका हार्ट ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि जो आपने खाया है वो मुझे पसंद नहीं है। रेस्टिंग मोड में भी आपकी हार्ट बीट फास्टर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एक तरीका जानने का कि हमने शेयर किया, हार्ट को इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी डिप्लीटेड है मैग्नीशियम में और कैल्शियम में, तो अगर आप अपना कान तकिए पे रख के लेटेंगे रात को और आपको आपके कान में आपकी हार्ट बीट सुनाई दे, धप 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 ऐसे करके आपको अपने कान में अपनी हार्ट बीट सुनाई दे, तो आप कंसिडर कर लीजिए कि आप पोटेशियम और मैग्नीशियम में डिफिशिएंट है। ये 4 तरीके बहुत इफेक्टिव हैं जानने के कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, और यही आज का बोनस है। ओहो, थैंक यू सर, थैंक यू मतलब भैया आई हैव अ क्वेश्चन। भैया ये एक सेकंड, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके भैया, ये व्हेन यू लाई ऑन योर साइड, so you are talking about lying on your right side or lying on your left side? Because अगर any side, you just have to put your ear on the pillow। आपको अपना कान तकिए पे लगाना है और हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करनी है। अगर आपको आपकी हार्ट बीट कान में सुनाई दे गई तो आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट खाना खा रहे हैं। करेक्ट। मतलब क्या गजब का, रियली थैंक यू। मतलब देखो, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, वाह। And Bhaiya, one more question you please, somebody is asked, is that vegetable raw or cooked? Please go ahead. Both। देखो, cooked vegetable की अपनी वैल्यू है, raw की अपनी वैल्यू है और semi cooked की अपनी वैल्यू है। So there are 3 types of vegetables you should be eating: cooked, semi cooked and raw। और cooked vegetable बिल्कुल भी प्रेशर कुकर में बनाई ना हो, उसका सारा न्यूट्रिशन मर जाएगा। तो इफ यू आर मेकिंग, सपोज करो आपने डिसाइड किया कि आपने सूप पीना है, तो सूप को अगर आपने स्टील के प्रेशर कुकर में भी बनाया है तो सूप अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू खो देगा। डू नॉट ड्रिंक सूप्स दैट आर मेड इन प्रेशर कुकर्स। मेक सूप्स इन ओपन यूटेंसिल्स। एनी अदर क्वेश्चन? परफेक्ट। ये जो मैंने स्क्रीन पे अभी जो हमने पीपीटी लगाई हुई है, सब इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रखना। रेस्टिंग हार्ट रेट आपको अपना हमेशा पता होना चाहिए। रेस्टिंग हार्ट रेट हायर है तो आपका खाना ठीक नहीं है। आपका खाना खाने के बाद अगर ब्लड हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो आपका खाना ठीक नहीं है। आपको आपके कान के अंदर आपकी हार्ट बीट सुनाई दे रही है तो भी आपका खाना ठीक नहीं है। Okay. Go ahead. Last thing we will add, sir, we forgot to add is that 2 pranayam. Is that 2 pranayam and 1 simple exercise that will go a long way in keeping not only your heart but body के पूर्ण processes को healthy रखने के लिए। One is the deep breathing, that is a yogic way of breathing, that is the belly breathing।
आप धीमा और लंबा सांस लीजिए, बेली से भरना शुरू कीजिए, रिब्स भरेगा एंड देन टिल द थ्रोट, देन यू फिल अप योर चेस्ट एंड देन जब आप एक्सहेल करेंगे तो सबसे पहले ऊपर से जाना शुरू होगा, रिब केज खाली होगी एंड देन यू विल push it more and your belly start becoming empty. That's a deep breathing या yogic way of breathing. Then is Anulom Vilom, a lifesaver, a beautiful pranayam, alternative nostril breathing. ये एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जो तीनों बॉडी ह्यूमर्स को, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है. एंड द थर्ड इज स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट एक्सरसाइज. ये 50 योग आसन का एक अकेला आसन है, स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट एक्सरसाइज. यू लाई डाउन ऑन योर बैक साइड, फोल्ड योर लेग एंड देन यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. यू टेक योर फोल्डेड लेग्स टू लेफ्ट. आप लेग्स को फोल्ड करके लेफ्ट में लेके गए, आपका सर राइट में गया एंड देन यू टेक योर फोल्डेड लेग्स टू द राइट और आपका सर लेफ्ट में गया. स्पाइनल कॉर्ड एक्सरसाइज इसको मर्कट आसन बोलते हैं ना? नाम आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक मर्कट आसन. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट करने से हो क्या रहा, यू आर क्रिएटिंग अ ट्विस्ट, और ट्विस्ट करने से जो ब्लॉकेजेस हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में, आप उनको क्लीन कर रहे हो. आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ रहा है, द ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग एंड ऑब्वियसली दैट इज बेनिफिशियल टू एनी ऑफ द बॉडी प्रोसेसेस. प्रिकॉशन क्या आपकी हेल्थ पे डिपेंड करेगा. यू स्टिल हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर योगा टीचर, योर फैमिली फिजिशियन. आपको कोई अगर चोट लगी है, they will decide what is your health condition, right? Thank you. Yeah. So any other questions? किसी ने question? एक क्वेश्चन था किन्हीं का कि क्या हम डोसा खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं. दोपहर को खाओ ना, चावल रात को मत खा लो, दिन में खा लो. रोज नहीं खाना. संयम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्राउन राइस इज बेटर, यू गेट द ब्लैक राइस इवन बेटर. सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे हम किस साइड सोए, लेफ्ट साइड राइट साइड, सोने का भी कुछ एनी साइड दोनों कान में ट्राई कर लेना. नहीं कान के लिए नहीं सर, वैसे हार्ट के लिए, सोने का करेक्ट पोस्चर अगर सोने का बताएं. I don't right now. I don't have an input on that. Manoj, do you have an input on that? कोई नहीं, next में मतलब इस पे हम alternately I go alternate because एक तो खाने के immediately बाद सोना नहीं चाहिए. Other thing I prefer sleeping it. I start with left. सीधा कभी नहीं सोना चाहिए, either on the right side or on the left side. सर एक क्वेश्चन और है कि लिक्विड किसी के हार्ट में अगर हो गया तो उसका क्या ऑप्शन होता है, मतलब लिक्विड हो जाना, हार्ट में लिक्विड हो जाना. Electrolyte imbalance. This is electrolyte imbalance, water retention. लिक्विड से मेरे को ना क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है. अनम्यूट कर देता हूँ. और सर मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ सबको. क्वेश्चन आंसर सेशन ले लें नीरज सर? हाँ ले ऑलरेडी वी आर ऑन. अनम्यूट कर देना. अब सबको अनम्यूट करते हैं. जिनका जो है बारी बारी से ना, मतलब केवल यही रहेगा कि रिक्वेस्ट की सब बारी बारी से जिनका जो क्वेश्चन है प्लीज अभी अब आप सब लोग अनम्यूट. somebody has asked when can we take curd. नहीं, कर्ड नहीं खानी है, हम लोगों के लिए कर्ड नहीं है. देन छाछ, यस छाछ ले सकते हैं अगर आपको A2 काओ की दही की बनी छाछ मिल जाए. आई डोंट नो हाउ यू विल